आइए इससे पहले हम लोग समझे हैं प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के प्रकीर्णन। और तो लास्ट वाला इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग समझे थे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रकाश के अपवर्तन से घटने वाली घटनाएं थी, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था और समझे थे उसको। जैसे पानी में डूबी हुई सीधी छड़ी टेढ़ी क्यों दिखाई देती, यानी प्रकाश के अपवर्तन में हमने बताया था जो वास्तविक से थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी दिखाई दे, माने आदमी सीधा है वो टेढ़ा दिखाई दे रहा है, तो मानिएगा कि वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जैसे जल में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो तली में रहता है सिक्का, लेकिन वो उठा दिखाई देता है, तो वास्तविक से थोड़ा हट के दिखाई दे, तो उसी को प्रकाश के अपवर्तन के बारे में हम लोग ने चर्चा किया था। जैसे एक बात मैंने बताया था कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य लाल दिखाई देता है, तो ये भी अपवर्तन के बारे में। तो आइए देखते हैं आज प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल में हम लोग देखेंगे कि प्रकाश की चाल जो होता है किस पे निर्भर करता है। तो देखेंगे प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम है और उसमें कितना कितना होता है प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल में पहले हम लोग बात समझेंगे कि प्रकाश की चाल होता है तो वो किस पे निर्भर करता है। तो प्रकाश की चाल जो होती है, प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। तो देखिए कि प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, यानी जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होगा। तो आइए देखते हैं कि प्रकाश की चाल में देखिए कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होगा। तो देखेंगे कि कह रहा है निर्वात है, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश का अपवर्तनांक में बेसिक थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद देखेंगे कि भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल जो हो रही है भिन्न भिन्न हो रही है। तो प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। और एक बात हमने बताया था तरंग दैर्घ्य। तो इससे पहले हम लोगों ने तरंग दैर्घ्य के भी बारे में चर्चा किए थे। तो एक देखेंगे प्रकाश का अपवर्तनांक और तरंग दैर्घ्य तो पहले वीडियो में हम लोग जाने थे तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है कि जो शक्तिशाली प्रकाश के प्रकीर्णन में हमने बताया था कि जो प्रकाश ज्यादा शक्तिशाली होता है वो कम बिखरता है, और जो कम शक्तिशाली होता है ज्यादा बिखर जाता है, जिससे हम लोग का जैसे बताया था कि आकाश नीला क्यों प्रतीत होता है और पृथ्वी हार के बारे में देखे थे। तो देखेंगे तरंग दैर्घ्य और अपवर्तनांक, तो जानेंगे कि भिन्न तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंग के किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंग के तो भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है, ये बात याद रखेंगे हम लोग कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश के लिए इसका मतलब हुआ जो हम लोग जानते हैं श्वेत प्रकाश होता है 7 रंगों में विभक्त होता है, तो सातों प्रकाश के रंग के लिए भिन्न भिन्न होता है। तो देखेंगे कि तरंग दैर्घ्य यानी जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा उसका अपवर्तनांक उतना ही कम होगा। यानी देखेंगे कि तरंग दैर्घ्य जो मैंने बोला था, जानते हैं कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जानते हैं कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है और बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है।
तो यहाँ देखेंगे कि अपूर्णांक वाला बात आया, तो जाने कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, लगभग 78 एंगस्ट्रॉम, और बैंगनी रंग का बताया था मैंने अगले वीडियो में कि 38 एंगस्ट्रॉम होता है। तो यानी इसका मतलब हुआ कि जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा उसका अपूर्णांक उतना ही कम होगा, और जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा उसका अपूर्णांक उतना ही अधिक होगा। तो यहाँ से हम लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस रंग के प्रकाश का अपूर्णांक सबसे अधिक होता है। तो एक बात ये हुआ, और एक बात पूछता है कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। तो हम लोग जानते हैं कि तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक लाल का होता है, तो इसका अपूर्णांक कि तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य अधिक होता है लाल रंग का, सबसे अधिक। ठीक है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा, तो इसका अपूर्णांक क्या होगा, अपूर्णांक सबसे कम होगा। यानी जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसका अपूर्णांक सबसे कम होगा। जानते हैं कि बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसका अपूर्णांक सबसे अधिक होगा, अपूर्णांक सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक। ये दो बात याद रखेंगे हम लोग, बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कि तरंग दैर्घ्य और अपूर्णांक। तो देखते हैं कि चाल, इससे पहले हम लोग समझ चुके हैं कि चाल हो जाता है माध्यम के अपूर्णांक पर निर्भर करता है। तो देखेंगे कह रहा है निर्वात, यानी निर्वात को हम लोग वैक्यूम क्षेत्र बोलते हैं, जहां कोई भी वायु, कोई भी पर्यावरण का जो अवयव नहीं होता है उसको हम निर्वात बोलते हैं। तो देखिएगा वैक्यूम क्षेत्र, वैक्यूम एरिया, इसको निर्वात इंग्लिश में क्या बोला जाता है, वैक्यूम एरिया। तो देखेंगे कि निर्वात में कह रहा है, निर्वात में प्रकाश की चाल याद रखेंगे 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। देखेंगे एक और कह रहा है कि कांच में प्रकाश की चाल 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तरपीन के तेल में 2.04×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और जल में देखिएगा दो बात हम लोग यहाँ गड़बड़ाते हैं, कांच में और जल में। ये बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, हम लोग गड़बड़ा जाते हैं, जल का पूछेगा या कांच का पूछेगा। तो कांच है तो जल से कम होता है। देखेंगे कि कांच का है 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तो कांच माने याद रखेंगे कम भोजपुरी में। ठीक है, कांच माने कम, और जल का देखेंगे 2.25×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो याद रखेंगे ये दो बात हुआ जो जल और कांच का, हम लोग अक्सर भूल जाते हैं। इसको परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि इसको सजाएं, दे देगा 4-5 और कह देगा कि चाल के रूप में किसका अधिक चाल है इसको सजाइए, तो दे देता है। तो निर्वात देगा, कांच देगा, जल देगा। तो यही दोनों में हम लोग बहुत गड़बड़ाते हैं। तो जल में होगा 2.25×10⁸, रॉक साल्ट होता है एक, तो 1.96×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नायलॉन और रॉक साल्ट को एक जगह याद रखेंगे, दोनों का एक ही होता है, 1.96×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और ये है नायलॉन 1.96×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो आइए हम लोग देखें कि आज प्रकाश के चाल में अपूर्णांक के बारे में चर्चा की, हम लोग तरंग दैर्घ्य के बारे में चर्चा किए। तो आइए अगले वीडियो में हम लोग बातें करेंगे प्रकाश से कुछ विभिन्न तथ्य जो एक नंबरिया की तरह पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल जिसको बोलते हैं, उसको देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मेरा अगला वीडियो जो आएगा नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए।